हाँ जी बच्चे, तो आप सबका वेलकम है ऑर्गेनिक के अदर वीडियो लेक्चर में। तो वी आर डूइंग द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों। एंड वी आर डूइंग द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स, जहां अल्कोहल वन ऑफ द सॉल्वेंट है। अब ये जो दो मेथड्स हमने देख लिए हैं, सबसे पहला मेथड देखा था बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। सेकंड हमने देख लिया है बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड्स। ये दो मेथड्स बच्चे हम देख चुके हैं। और थर्ड इसमें मेथड है बाय द एक्शन ऑफ अल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड्स और बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स with phosphorus हैलाइड्स। पहले फॉस्फोरस हैलाइड्स के बारे में सुन लो थोड़ा सा। फॉस्फोरस हैलाइड्स क्या है बच्चे? PX3 और PX5 ये फॉस्फोरस हैलाइड्स का फॉर्मूला होता है। PX5 मतलब फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड, PX3 मतलब फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, बिकॉज फॉस्फोरस 3 and 5 वैलेंसी शो करता है। X क्या है यहां पर? हैलोजन, जैसे PCl3 फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, PBr3 फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड, PI3 फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड। तो ये फॉस्फोरस हैलाइड है। यहां पर फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 है। जैसे PCl3 PCl5 फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, PF5 फॉस्फोरस पेंटा फ्लोराइड। तो लाइक दैट ये फॉस्फोरस हैलाइड्स हैं बच्चे। तो इन फॉस्फोरस हैलाइड्स की रिएक्शन विद अल्कोहल्स हम देखते हैं। सबसे पहले फॉस्फोरस क्लोराइड्स देखेंगे, देन फॉस्फोरस ब्रोमाइड और आयोडाइड भी देखेंगे। तो इमेजिन लेट अस सी स्टार्ट कि हमारे पास एक अल्कोहल है। अल्कोहल तो लेना पड़ेगा। अल्कोहल है मेरे पास इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन मैंने करवा दी फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ PCl5। दोनों को मिक्स करके मिक्सचर को करना है रिफ्लक्स। हमने रिफ्लक्सिंग द मिक्सचर, रिफ्लक्स मतलब जो वेपर्स बनेंगे उनको हमने करना है कंडेंस। तो जब मिक्सचर को मैं रिफ्लक्स करता हूं तो होता क्या है बच्चे? यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन ही मान लो। यहां से क्लोराइड आयन जाएगा और इस हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस करेगा। बाय प्रोडक्ट्स का आपने ध्यान रखना है कि क्या क्या बन रहा है। तो प्रोडक्ट्स में क्या क्या बनेगा बच्चे? एक तो बनेगा आपके पास इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। क्लोराइड आयन ने हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस कर दिया। प्लस साथ में बनता है POCl3, दैट इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये साइड प्रोडक्ट बनता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड प्लस साथ में और क्या बनता है? साथ में एक HCl की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो ऐसे फॉस्फोरस हैलाइड या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब एक अल्कोहल रिएक्ट करता है तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब हम करवाएंगे अल्कोहल के साथ रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की। उस सिचुएशन में अल्काइल हैलाइड तो बनेगा ही बच्चे, पर जो बाय प्रोडक्ट बनने हैं उनमें थोड़ा सा चेंज आता है, वो आप चेंज देख लेना। तो आई होप हम आगे चलते हैं। चलिए जी, तो ये तो रिएक्शन थी विद फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ। अगली रिएक्शन हम करते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ या ट्राई हैलाइड के साथ। मान लीजिए इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, जो भी आपका मन करता है आप कंसिडर कर सकते हो। अल्कोहल, सॉरी,
प्रोपाइल अल्कोहल मैंने कंसिडर कर लिया। यहां आपको 3:1 में लेना पड़ेगा। ट्राई क्लोराइड्स होंगे जब, या ट्राई ब्रोमाइड्स होंगे जब आप ट्राई हैलाइड्स को रिएक्ट करवाते हो, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड प्लस PCl3। तो यहां से क्या होगा बच्चे, यहां पर क्लोराइड आयन जाएगा, ये क्लोराइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन को करेगा रिप्लेस। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ के किसके बन जाएंगे, प्रोपाइल क्लोराइड के बन जाएंगे। थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपाइल क्लोराइड आर फॉर्म्ड, प्लस साथ में और जो बाय प्रोडक्ट बनता है, यहां पर हो क्या रहा है सिंपल, यहां भी क्लोराइड आयन जा रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल यहां से क्लोराइड आयन इस हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस कर रहा है, जो इस दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। साथ में यहां पर बनेगा H3PO3, साथ में फॉर्मेशन होती है H3PO3। H3PO3 इज फॉस्फोरस एसिड। जब आप ट्राई हैलाइड्स को रिएक्ट करवाते हो ना, तो एक अल्काइल हैलाइड तो बनता ही है आपका मेन प्रोडक्ट, जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो होता है फॉस्फोरस एसिड H3PO3, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरस एसिड। तो फॉस्फोरस एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, आप लोगों ने इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चे। हाँ जी, चलिए, तो जैसे हमने अल्काइल क्लोराइड्स बनाए हैं, वैसे ही हम अल्काइल ब्रोमाइड्स भी बना सकते हैं। मतलब यहां पर आपने जो फॉस्फोरस हैलाइड, अगर फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड लिया होता ट्राई क्लोराइड की जगह, तो आपको पता है चेंज क्या आ जाती, यहां पर भी क्या बन जाता, यहां पर अल्काइल ब्रोमाइड बन जाता रादर देन अल्काइल क्लोराइड। तो मैं आपको इसी रिएक्शन में ये दिखा देता हूं कि अगर आपको अल्काइल ब्रोमाइड चाहिए, तो यहां पर प्रोपाइल क्लोराइड बन रहा था, प्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो देयर वाज अल्कोहल, मैंने यही रखा प्रोपाइल अल्कोहल, यहां पर मैंने यूज कर लिया अब जो फॉस्फोरस हैलाइड है, दैट इज फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड PBr3, फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड। तो अगर ट्राई ब्रोमाइड यूज किया था तो होगा क्या बच्चे, यहां पर ब्रोमाइड आयन जाएगा और इस हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस करेगा। अब ब्रोमाइड आयन इज द न्यूक्लियोफाइल, तो इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, तो यहां पर प्रोपाइल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमो प्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हियर देयर विल बी प्रोपाइल ब्रोमाइड, और साथ में चाहे आपका ट्राई क्लोराइड था, चाहे फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड था, फॉस्फोरस एसिड साइड प्रोडक्ट ने बनना ही बनना है इन केस ऑफ ट्राई हैलाइड्स। तो उस सिचुएशन में H3PO3 फॉस्फोरस एसिड ने बनना ही बनना है। पर अगर आप अल्काइल आयोडाइड चाहते हो, इफ यू वांट टू मेक अल्काइल आयोडाइड, तो अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं यहां पर फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड को Pi3 को रिएक्ट करवा दूं, तो ऐसा नहीं होता, उसमें थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे। देखो बच्चे, ध्यान से सुनना, जो फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड होता है ये थोड़ा अनस्टेबल होता है। दिस इज अनस्टेबल कंपाउंड बिकॉज आयोडीन का साइज बड़ा हो जाता है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है दैट इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो ये अनस्टेबल होता है। तो इसीलिए इसको हमने फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड को इन सिचू फॉर्मेशन करना होता है। इन सिचू फॉर्मेशन मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन ही जहां इसकी जरूरत है वहीं फॉर्मेशन करके यूटिलाइज करना होता है, पहले प्रोड्यूस करके हम इसको नहीं रख सकते। ये कंपाउंड फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड अनस्टेबल है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए आप सुन लो, अगर आप अल्काइल आयोडाइड बनाना चाहते हो बाय द एक्शन ऑफ अल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, उस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, आपको रेड फॉस्फोरस प्लस अल्कोहल का मिक्सचर लेकर, रेड फॉस्फोरस और अल्कोहल का मिक्सचर लेकर
आपको इस मिक्सचर में आयोडीन गैस ऐड करनी है, आयोडीन गैस। तो जब रेड फास्फोरस और अल्कोहल का मिक्सचर लेकर इसमें आयोडीन गैस ऐड करोगे तो इन सिचू, इसको इन सिचू बोलो, तो इन सिचू फॉर्मेशन होगी, इन सिचू फॉर्मेशन होगी किसकी? फास्फोरस ट्राई आयोडाइड की, जो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा और आपका अल्काइल आयोडाइड बना देगा। तो मतलब जिस सिचुएशन में जहां जरूरत है वहां आयोडाइड बन जाएगा, बिकॉज अदरवाइज PI3 अनस्टेबल होता है। तो आपको रेड फास्फोरस और अल्कोहल का मिक्सचर लेना है, इसमें आयोडीन गैस को मिलाना है आपने, तो इन सिचू फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? फास्फोरस आयोडाइड की। तो ये होगा कैसे? आओ अब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो होगा कैसे? जब आपने रेड फास्फोरस और अल्कोहल का मिक्सचर लिया तो रेड फास्फोरस के साथ और आयोडीन आपने डाला, तो आयोडीन क्या करता है? तो आयोडीन रेड फास्फोरस के साथ रिएक्ट करता है और मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस ट्राई आयोडाइड बना लेता है। तो जब आपने मिक्सचर में आयोडीन गैस डाली थी अल्कोहल और रेड फास्फोरस के, तो रेड फास्फोरस, दैट इज रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस, इसमें आयोडीन डाली थी, तो रेड फास्फोरस के साथ आयोडीन ने रिएक्ट किया और फास्फोरस ट्राई आयोडाइड को फॉर्मेशन कर लिया। ये होती है इन सिचू फॉर्मेशन। तो इन सिचू फॉर्मेशन हो गई है आपकी फास्फोरस ट्राई आयोडाइड की। अब कोई जरूरत नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आई मीटू से कि अगले स्टेप में क्या हो जाएगा। अगले स्टेप में मान लीजिए आपका इथाइल अल्कोहल है, तो इथाइल अल्कोहल के साथ ये रिएक्ट करेगा फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, आपका आयोडाइड आयन, अब ये न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड आयन अब आपका क्या करेगा? इस हाइड्रोक्साइड आयन को करेगा रिप्लेस और आपका इथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2I, इथाइल आयोडाइड के 3 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन, प्लस साथ में H3PO3 जो साइड प्रोडक्ट फास्फोरस एसिड बनता है, H3PO3 आपका साइड प्रोडक्ट फास्फोरस एसिड बन जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो दिस प्रेपरेशन इज कॉल्ड द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, चाहे अल्काइल क्लोराइड है, चाहे अल्काइल ब्रोमाइड है, चाहे अल्काइल आयोडाइड है, फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड्स। तो ये रिएक्शन में, ये लेक्चर बच्चे मैं यहीं एंड करता हूं। अगले लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस करने वाले हैं।